प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण धारा के प्रमुख कवि संत रैदास जी, जिनको रविदास जी भी कहा जाता है, के एक पद आज दिवस लेहूं बलिहारा का अध्ययन करेंगे। इस पद में संत रैदास जी ने संतों के साथ अपने समागम और संतों के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार से संत का पदार्पण जो है वो भक्त के या साधक के घर को पावन कर देता है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है, और किस प्रकार से संत जब उनके घर में आए तो वे आनंद उत्फलित हो गए, किस प्रकार से उनके हृदय में प्रसन्नता जो है वो समा नहीं पा रही थी, कैसा उत्कट उत्साह का भाव उन्होंने इस पद में दर्शाया है, एक प्रकार की प्रसन्नता दर्शाई है। आज दिवस लेहूं बलिहारा, कहते हैं कि आज के दिन, आज दिवस, दिवस का मतलब दिन, बलिहारा का मतलब होता है कुर्बान जाना, न्योछावर जाना। कहते हैं कि आज के दिन पर मैं न्योछावर जाता हूँ, आज के दिन पर मैं कुर्बान जाता हूँ, आज के दिन पर मैं सदके जाता हूँ। क्यों क्यों उसका कारण नीचे दे रहे हैं वे अगली पंक्ति में। मेरे गृह आए राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर में राम के प्यारे हैं, जो राम के प्यारे हैं उनके भक्त हरिजन, राम के प्यारे हरिजन जो हैं, राम के प्यारे भक्त जो हैं, वो मेरे घर में आए हैं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन की मैं सदके जाता हूँ, आज के दिन की मैं बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि राम के प्यारे भक्त जो हैं वो मेरे घर में आए हैं। आंगन बंगड़ भुवन भयो पावन। आंगन बंगड़, बगड़ का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, घर के। भुवन का अर्थ होता है घर, कि मेरा घर, आंगन और बगड़ जो है आसपास का, घर के आसपास का क्षेत्र जो है वो सब संतों के आने से पावन हो गया है। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, आंगन बगड़ और घर जो है, भुवन का अर्थ होता है घर, घर जो है वो पावन हो गया है। हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरि के जन जो हैं, हरिजन शब्द से यहाँ अर्थ है हरि के जन, अर्थात भक्त, भगवान के व्यक्ति, भगवान के लोग, भगवान के लोग अर्थात भक्त जो हैं वो रैदास जी कहते हैं मेरे घर में बैठे हैं और हरि का जस जो है वो गा रहे हैं, प्रभु का यश गा रहे हैं, प्रभु की महिमा गा रहे हैं। करो दंडवत अरु चरण पखारो। दंडवत का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, लेट करके प्रणाम करना। कहते हैं कि मैं इन महान संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, लेट करके प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। करो दंडोत, कहते हैं कि मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। अरु चरण पखारो, अरु का अर्थ होता है और, चरण पखारो का मतलब और उनके चरणों को प्रक्षालित करता हूँ, उनके चरणों को धोता हूँ। करो दंडवत अरु चरण पखारो, उनको दंडवत करता हूँ और उनके चरणों को पखारता हूँ, प्रक्षालित करता हूँ, धोता हूँ। तन मन धन संतन ऊपर वारो, मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन तीनों ही मैं इन महान संतों के चरणों पर न्योछावर करता हूँ, त्याग करता हूँ। मेरा तन मन धन इन महान संतों के चरणों पर वारता हूँ। आगे कहते हैं क्या है, कथा करे और अर्थ विचारे। ये जो हरिजन हैं, ये जो भक्त हैं, ये भगवान की कथा कहते हैं और भगवान की कथा का जो तात्पर्य है उसके अर्थ, उसका जो अर्थ है उसका विचार करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। भगवान की कथा कहते हैं और भगवान की कथा कह करके उसके भीतर छुपा हुआ जो गूढ़ रहस्य है, उसके भीतर छुपा हुआ जो गूढ़ तत्व है, उसका जो तात्पर्य है उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। आप तरे औरन को तारे, आप तो उनका कल्याण हो ही जाता है, वे भव सागर से तर ही जाते हैं, लेकिन औरों को भी वे अपने साथ तार करके ले जाते हैं। ये बड़ी बात है। उनकी खुद की तो मुक्ति हो जाती है, भगवान के चरणों में उनका निवास हो जाता है, लेकिन अपने साथ साथ वे बहुत से साधकों को, अन्य लोगों को भी इस संसार सागर से पार उतार ले जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी महिमा है।
कह रैदास मिले निज दास, जन्म जन्म के काटे पास। रैदास जी कहते हैं कि जब भगवान एक दास से दास मिलता है, एक भक्त से भक्त मिलता है, भगवान का दास जब मिलता है किसी अन्य दास से, भगवान के दास से भगवान का दास मिलता है, भक्त से भक्त जब मिलता है, भगवान का भक्त जब मिलता है, तो वह जन्म जन्म के काटे पास, पास का मतलब था फंदे, फांसी, वह जन्मों जन्मों की जो फांसी है, अर्थात जन्म मरण के चक्र की जो फांसी है, उसको वह काट देता है, जन्म मरण के फंदे को वह काट देता है, आवागमन से वह साधक को मुक्त कर देता है, भक्त को मुक्त कर देता है। हरिदास कहते हैं कि जो जब भगवान के भक्त मिलते हैं एक साधक से, तो वह उसके जन्म मरण के फंदे को हमेशा हमेशा के लिए काट देते हैं, उसे मुक्त कर देते हैं, वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के फंदे को वह काट देता है।